हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रशियन लैंग्वेज। आज का है हम नया टॉपिक है रशियन लैंग्वेज पे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर रशियन लैंग्वेज पार्ट। इसमें क्या है, इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अच्छे से समझेंगे, कहाँ पे साउंड चेंज होता है, कैसे उच्चारण होती है, वो सब चीज़ की बातें इसमें हम करेंगे। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसको फिर नेक्स्ट आपके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, आज हम करते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स आपको पता है, ए ई आई ओ यू, इसी तरह रशियन में भी ए सॉरी आ ए ओ उ वी। अब ये 5 हो गए यहाँ पे। तो रशियन में वॉवेल्स को हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ रशियन वॉवेल्स, 2 ग्रुप्स में कर दिया गया है। फर्स्ट इज आ ए ओ उ वी। अब यहाँ लिखा हुआ है नॉन पैलेटलाइजिंग। अब हम बताते हैं क्या होता है पैलेटलाइजिंग। अभी आप नेक्स्ट ग्रुप देखिए, या ये यो यू ई। अब ये है पैलेटलाइजिंग। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेटलाइजिंग? पैलेटलाइजिंग का मतलब होता है साउंड चेंज। कभी आप किसी चीज़ में बोलते हो तो हार्डनेस आती है, हार्ड हो जाता है, किसी में सॉफ्टनेस आ जाती है। दैट इज द साउंड चेंज को कहा गया है पैलेटलाइजिंग। आपके मुंह के उच्चारण जिसे आप लेते हो, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इसी तरह से रशियन में ये पहला ग्रुप है नॉन पैलेटलाइजिंग, यानी कि थोड़ा सा हार्ड है। सेकेंड ग्रुप है पैलेटलाइजिंग, यानी सॉफ्ट है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दाम। ये मत समझना कि इसका मीनिंग क्या है। इट इज गिवन, मतलब आपको वर्ड्स गिवन है, वर्ड्स को खाली समझना है। अभी उसके मीनिंग्स में नेक्स्ट जब आप आएंगे ना वोकैबुलरी पार्ट में, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लियरली। हम कैसे पढ़ते हैं उसको समझना है। ये दाम, दाम, तो यहाँ पे हार्डनेस आती है, दाम। ठीक है। दोम, द ओ म, दोम, ओ पे स्ट्रेस है, दोम। अब ये देखिए, स ई द या त, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो सिद्धियात, बट सिद्धियात नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिद्धित, नॉट सिद्धियात, सिद्धित। तो यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई। या जो है, या है पैलेटलाइजिंग, पैलेटलाइजिंग वॉवेल में है। तो या के पहले जो भी कॉन्सोनेंट आएगा दैट विल रिड्यूस द साउंड, और उसको बोलेंगे सॉफ्ट साउंड आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? अब सेकेंड नेक्स्ट क्या है, ई द यो त, ई द यो म, इद्योम, इद्योम। लेकिन हम इद्योम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इदोम, इदोम, सॉफ्टनेस। वाई? बिकॉज यो जो ग्रुप है पैलेटलाइजिंग में है। तो पैलेटलाइजिंग पहले जो आएगा कॉन्सोनेंट, द इज ए कॉन्सोनेंट, द इज ए कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे सॉफ्टनेस आ गई। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या बता रहे हैं। इसको इद्योम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इदोम, इदोम, सॉफ्टनेस आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे है ए त ओ, एत ओ नहीं बोलेंगे, एत, एत। फिर भी यहाँ पे हार्डनेस है, एत, एत। ठीक है, एत, एत, यहाँ पे हार्डनेस आ रहा है। तो ये नॉन पैलेटलाइजिंग वॉवेल्स की कैटेगरी में है। उसके आपके क्या लिखा हुआ नोट, हियर द प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट इज सॉफ्टन इन सेकेंड केस, सॉफ्टन इन सेकेंड केस। सेकेंड केस में सॉफ्ट कर दिया गया है। क्यों? बिकॉज पैलेटलाइजिंग वॉवेल के पहले जो भी कॉन्सोनेंट आएगा उसमें हमारी जो वॉइस है, जो उच्चारण है, दैट विल बी सॉफ्टन। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको अच्छे से समझिए आप। ये 2 ग्रुप में डाला गया है वॉवेल्स को। पहला ग्रुप है नॉन पैलेटलाइजिंग, मतलब थोड़ा सा हार्ड। सेकेंड ग्रुप पैलेटलाइजिंग, सॉफ्टनेस। अब ये पैलेटलाइजिंग वॉवेल्स जो है, इसके पहले जो कॉन्सोनेंट्स आएंगे सब में, दैट विल बी साउंडिंग सॉफ्ट। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। हाँ, सम मोर एग्जांपल्स आर देयर। यास्नी, यास्नी। ठीक है, स्तैयात, स्तैयात, स्तैयात। अब या के पहले भी वॉवेल है। ठीक है,
तो या इज अ पैलेटलाइजिंग वॉवेल, इसमें सॉफ्टनेस है, तो हम पढ़ेंगे स्तैयात, ठीक है। पयोत, पयोत, यहाँ भी सॉफ्टनेस है, पयोत। सीनाविया, सीनाविया, सीना, सब ई कौन सा है, नॉन पैलेटलाइजिंग, इसके पहले है थोड़ी सी हार्डनेस है, सीनाविया, सीनाविया, ठीक है। प सॉफ्ट साइन यू त, पयूत, पयूत क्या है, दिस इज ऑल्सो, यू इज व्हाट, पैलेटलाइजिंग, इसके पहले है कॉन्सोनेंट प, तो ये हो गया सॉफ्टनेस, पयूत, पयूत, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंशिएट करके, ठीक है। और कुछ वॉवेल्स है, मैं अभी आपको और कैटेगरी बताता हूँ, उसमें सब कुछ क्लियर होगा। और क्योंकि लास्ट एंडिंग्स जो है उसको भी समझना है कि वॉवेल्स की जो एंडिंग होती है उसमें कैसे होती है, कॉन्सोनेंट्स की एंडिंग वो कैसे होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स की एंडिंग। या नाउ लेट अस सी द कॉन्सोनेंट पार्ट्स। कॉन्सोनेंट्स, there are 4 groups of Russian consonants. Russian consonants के 4 ग्रुप्स किए गए हैं। पहला हार्ड, सेकंड सॉफ्ट, थर्ड वॉइस्ड, फिर वॉइसलेस, अभी कराते हैं। तो हार्ड कॉन्सोनेंट्स वो कौन से होते हैं, हार्ड कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स प्रेसीडिंग द नॉन पैलेटलाइजिंग वोवेल्स, नॉन पैलेटलाइजिंग वोवेल्स। अब नॉन पैलेटलाइजिंग वॉवेल्स की कैटेगरी आप देख लिए थे पहले, इट इज, जैसे एग्जांपल में है माथ्स, माथ्स, अब ये थोड़े से हार्ड है, हार्ड कॉन्सोनेंट है, म इज ए हार्ड कॉन्सोनेंट, माथ्स। वोत, 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 व ओत। अब यहाँ पे नॉन पैलेटलाइजिंग वॉवेल के पहले आ गया कॉन्सोनेंट्स, तो ये बिकम हार्ड, हार्ड कॉन्सोनेंट्स हो गया, ठीक है। हम कॉन्सोनेंट्स को हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स। सेकंड क्या है, सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स प्रेसीडिंग द पैलेटलाइजिंग वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स प्रेसीडिंग द पैलेटलाइजिंग, प्रेसीडिंग मतलब पैलेटलाइजिंग वॉवेल से पहले आना वॉवेल्स। जैसे सपोज हम वॉवेल्स लेते हैं ब, प, म, व, फ, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में जैसे ब, ई, ल, बिल, प सॉफ्ट साइन यू, प्यू। अब ये हो गया सॉफ्ट कॉन्सोनेंट, मतलब सॉफ्ट हो गई, सॉफ्टनेस होगी इसमें, प्यू, बिल, प, ई, ल, पिल, व सॉफ्ट साइन यू, व्यू, व्यू। सो ये बन गया आपका सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स, सॉफ्टनेस आ गई आवाज में, ठीक है। दिस पार्ट क्लियर टू यू, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और कुछ क्लियर होते जाएगा, अभी और बताते हैं आगे। हाँ, लेट अस नाउ सी द थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑफ रशियन कॉन्सोनेंट्स। सो रशियन कॉन्सोनेंट्स थर्ड एंड फोर्थ जो ग्रुप है उसमें वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं। ट्राई टू नोट इट, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। अब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कौन है, जिसके एंड में ब, व, ग, द, ज, ये किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये सब आते हैं, दे आर कॉल्ड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट। लेकिन जब हम पढ़ेंगे अगर एंडिंग में ये है तो एंडिंग चेंज हो जाती है टू वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स क्या है, ब का काउंटर पार्ट प, व का फ, ग का क, द का त, ज का श, ज का स, ज का स। So endings of voiced consonants changes to voiceless consonants. For example, अगर किसी वर्ड में जैसे ज, उ, ब, तो हम जूब नहीं पढ़ेंगे, जूब। द, र, उ, ग, will not say द्रुग, will say द्रुक। ग, उ, द, गोद नहीं बोलेंगे, गोद। देख रहे हैं, द चेंजेस टू त, द चेंजिंग टू त, ब चेंजिंग टू प, जुक बन गया। द्रुग नहीं था तो द्रुक बन गया, ग क बन गया, ठीक है। इसी तरह से तित्राद, तित्रात, लेकिन द है यहाँ पे, त, ये, त, र, और द, तित्राद बोलना चाहिए, बट हम बोलेंगे
इतरात, द चेंजिंग टू त। मऊज, मूज, मूज बोलना चाहिए बट हम बोलेंगे मूश, मूश। ज चेंजिंग टू श। आज, ग्लास, बट हम पढ़ेंगे ग्लास, स, ज से स बन गया। सो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के पार्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग सम वोकेबलरी, वोकेबलरी से फिर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू केसेस एंड बहुत कुछ सारी चीज़ करनी है, ठीक है। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसा आपको लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आप उस पर सब्सक्राइब करिए टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।